बिना गलती की सज़ा। अगर प्यार सच्चा है तो लोग बिछड़ कर भी मिल जाते हैं। नित्या की शादी को लगभग 1 साल भी नहीं हुए थे और उसका तलाक हो गया। नित्या के घर वालों ने ज़बरदस्ती नित्या की शादी करवा दी थी। शादी के कुछ 3 महीने बाद ही उसके पति राकेश का व्यवहार बदल गया था और वो नित्या को हमेशा झगड़ा ही करता रहता था। राकेश एक कंपनी में काम करता था और रोज़ शाम को देरी से घर आता था क्योंकि ऑफिस के बाद वह दारू पीने के लिए रुक जाता था। घर आकर वो नित्या को हर छोटी बात पर बहस करता और उसे खरी खोटी सुनाता, तो वह नित्या को यह भी बोल देता था कि चली जा तू यहाँ से, मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, तुझ जैसी मिल जाएंगी लाखों मुझे। नित्या उसका यह व्यवहार चुपचाप सहन कर रही थी। उसने अपने घर पर भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। वो अपने घर वालों से नाराज़ थी। उन्होंने ज़बरदस्ती उसकी शादी जो करवाई थी। नित्या अविनाश से प्यार करती थी और जब ये बात नित्या के घर वालों को पता चली तो उन्होंने ज़बरदस्ती उसकी शादी करवा दी थी। अविनाश उस वक्त कुछ नहीं कर पाया क्योंकि नित्या के पापा ने अविनाश के खिलाफ़ पुलिस कंप्लेन जो कर दिया था, वह नित्या को परेशान करता है और इसी कारण कुछ दिनों के लिए वह जेल में भी था। ये सब के बारे में नित्या को नहीं पता था। नित्या अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत परेशान थी। कुछ महीने ऐसा ही चलता रहा। राकेश थोड़ा सा भी नहीं बदला था। फिर नित्या ने सोचा कि अब वो उस रिश्ते में नहीं रह सकती है क्योंकि उसने राकेश से तलाक लेने का फ़ैसला किया और फिर उसने उससे तलाक ले लिया। तलाक के बाद नित्या ने अपनी मम्मी पापा को सब कुछ बता दिया और उन्होंने नित्या को बहुत डांटा कि क्या हो गया था, ऐसा ही तलाक लेना था, अब क्या करेगी, कहाँ जाएगी, कौन करेगा इससे शादी। ये सब सुनकर नित्या ने अपने साथ रहने से इनकार कर दिया। वो एक छोटी सी कंपनी में काम करने लगी और कंपनी द्वारा दिए हुए घर में रहने लगी। उसे कभी कभी अविनाश की बहुत याद आती थी, लेकिन उसने अविनाश से कभी संपर्क करने की कोशिश नहीं की। वह सोचती थी कि अब उसे किसी पर बोझ नहीं बनना, वो अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी। वो अपना पूरा समय अपने काम पर देती थी। उसका काम इतना अच्छा था कि 4 महीनों में ही उसका प्रमोशन हो गया था और वो डिपार्टमेंट की हेड बन गई। प्रमोशन के 1 महीने बाद उसे कंपनी की तरफ से एक मीटिंग अटेंड करने के लिए विदेश जाने का अवसर मिला। नित्या अपने काम से बहुत तरक्की कर रही थी। अब उसके मम्मी पापा भी नित्या के पर बहुत भी फ़ख्र महसूस कर रहे थे। अब वो पछताते थे कि उन्होंने उसकी शादी गलत घर में कर दी थी। नित्या विदेश जाने के लिए बहुत खुशी थी। 4 दिन बाद उसकी टिकट थी। उसे कुछ खरीदारी भी करनी थी। फिर वह अपने ऑफिस के पास एक मॉल में गई। उसने कपड़े और कुछ मेकअप का सामान लेना था। वह मॉल घूम रही थी, कपड़े देख रही थी, तभी किसी ने पीछे से कंधे पर हाथ रखा और वह पीछे मुड़ी तो देखने के लिए तो बिल्कुल अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। वो वही इंसान था जिससे वह कभी प्यार करती थी। नित्या उसे देखती रह गई और उसे समझ नहीं आया कि अविनाश से क्या बात करे। अविनाश नित्या को देखकर बहुत खुश हुआ। दोनों की आंखों में आंसू के साथ खुशी भी थी। अविनाश ने पूछा, तुम यहाँ अपने पति के साथ क्यों नहीं? नित्या उससे नज़रें चुराते हुए बोली। अविनाश ने पूछा, कैसी हो? नित्या उससे बात नहीं करना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि अविनाश को पता चले कि उसका तलाक हो गया था और वह अकेले रहती है। अविनाश उससे पूछे जा रहा था। उसने कुछ बोला और कुछ नहीं बोला। नित्या वहाँ से जाने लगी। उसने अविनाश को बोला कि तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, चले जाओ यहाँ से। अविनाश उसके पीछे पीछे जाने लगा। उसने कहा, मेरी बात तो सुन लो एक बार। फिर नित्या नहीं रुकी। फिर अविनाश ने कहा, तुम्हें मेरी कसम है, बस एक बार रुक जाओ, मेरी बात तो सुन लो। फिर नित्या क्या करती, आखिर उसके दिल में भी अविनाश के लिए प्यार था, तो वह रुक गई। अविनाश ने कहा, कहीं बैठकर बात करते हैं। फिर वे दोनों मॉल के एक रेस्टोरेंट में चले गए। अविनाश से उससे पूछा, कैसी हो? वो बोली, ठीक हूँ। अविनाश ने उसके पति के बारे में पूछा, वो कैसा है, तुम्हारा ध्यान रखता है या नहीं? नित्या चुप थी। अविनाश ने बोला, क्या हुआ, तुम चुपचाप क्यों? बोलो, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? नित्या बोली, मेरा तलाक हो गया है। अविनाश को ये सुनते ही एक उम्मीद की किरण दिखी। उसने पूछा, कब और क्यों? नित्या ने उसे बताया। अविनाश ने बोला, फिर अब तुम अकेले क्यों रहती हो? तुम्हें अपने मम्मी पापा के साथ क्यों नहीं गई या मुझे संपर्क करने की कोशिश क्यों नहीं की? नित्या बोली, तुम अगर मुझसे प्यार ही करते थे तो जब मेरी शादी हुई तब क्यों नहीं आए मुझसे लेने? कहाँ थे तुम उस वक्त जब मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी और मजबूरी में शादी हो गई मेरी? अविनाश ने पूछा, क्या तुम्हें पापा ने तुम्हें कुछ नहीं बताया कि तुम्हारे पापा ने मुझ पर पुलिस केस कर दिया था?